Hi guys, so today we are starting chapter 10, a beautiful poem written by Gareth Owen. क्या है इस पोएम का नाम? तो डियर मिस्टर एग्जामिनर। आप लोग एग्ज़ाम में बैठते हो तो एज अ टीचर हम लोग एग्ज़ामिनर होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे रहते हैं, टीचर होते हैं जो एग्ज़ामिन करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है पोएम। गैरेथ ओवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सी हु इज़ गैरेथ ओवन 1936 से लेकर 2002 तक रहे हैं और ये एक इंग्लिश पोएट है। जन्म इंग्लैंड में हुआ है। हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वे अ चाइल्ड व्यूज द वर्ल्ड एज वेल एज हिज हाईली डिफाइंड सेंस ऑफ ह्यूमर गेव हिम फेम एंड रिकॉग्निशन। देखो, इनका जो पोएम्स था ना, इनका जो स्टोरी था वो इस बेसिस पे था। चिल्ड्रन का स्टोरी लिखते थे या पोएम लिखते थे तो इस बेसिस पे लिखते थे कि बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उनका फीलिंग्स क्या है। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठे हो तो आपके मन में क्या क्या चलता है। तो आप जब बड़े हो जाते हो, जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हम लोग अभी उतना सेंस नहीं कर पाते हैं कि आप लोग क्या सोचते होगे। ठीक है, मगर हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग कैसा फील करते थे जब एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो क्लास में, या फिर कोई भी अलग चीज़ भी हो। ठीक है, तो वो इनको बहुत अच्छे से पेश करते थे ताकि आदमी लोग पढ़ें और जान सकें, ताकि कोई हार्श ना हो। जैसे कि टीचर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं बच्चे लोग पर। ठीक है, कि चीटिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही से बैठा नहीं है, लिखता नहीं है, ठीक है, याद नहीं करता है। तो ये स्टोरी बहुत प्रभाव डालता है ये सब चीज़ में। ठीक है, इनके वजह से इनको बहुत रिकॉग्निशन मिला, फेम मिला। ठीक है, और सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड द फॉक्स एंड द राउंड अबाउट एंड अदर पोएम्स। देखो, बहुत सारे इनका है कहानी है, देख लेना। अब देखते हैं क्या है। गैरेथ ओवेंस पोएम फॉर चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट द डेली ट्रायल्स, ट्रिब्यूलेशन एंड एंग्जाइटी ऑफ यंग पीपल। देखो, इनका जो पोएम्स था है ना, बेसिकली चिल्ड्रन को रिफ्लेक्ट करता है डेली लाइफ में वो किस तरह सोचते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, उनका एंग्जाइटी, उनका पैशन, मतलब जो उनका होता है डेली लाइफ में, उनका फीलिंग्स, वो उनको दिखलाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। His novels for older readers, however, address more serious themes like disappointment, illusion। और इनका कहानी सिर्फ बच्चों पर नहीं है, और बुजुर्गों पर भी, मतलब बड़े लोग पर भी कहानी लिखते हैं या फिर उनके थॉट्स पे लिखते हैं। ठीक है, डियर मिस्टर एग्जामिनर इज अ ह्यूमरस पोएम। ह्यूमर इज लिटरेसी टूल दैट मेक्स अ रीडर लाफ एंड और दैट इंटेंस टू इंड्यूस अम्यूजमेंट। देखो, ये पोएम से तुमको है ना, या जो भी हम लोग के एज का ग्रुप या फिर कोई ओल्डर ग्रुप का कोई पर्सन अगर पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा पढ़ने में बोर नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि कुछ इंटरेस्टिंग आया है। ठीक है, इस तरह से वो लिखते थे। सेंस ऑफ ह्यूमर था इनका बहुत अच्छा। एज अ यूथ एकेडमिक्स पर नॉट ओवेंस स्ट्रॉन्ग। देखो, इनका भी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ ये कहानी है। गैरेन ओवेथ का पर्सनल लाइफ से भी ये पोएम जो है ना जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक मतलब एवरेज स्टूडेंट कह लो। ठीक है, वो ज़्यादा वो स्ट्रगल करते थे पढ़ने के टाइम में, स्कूल लाइफ में स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करने का मतलब है कि वो रैंक होल्डर नहीं होंगे, अच्छे रैंक नहीं लाते होंगे, कोई सब्जेक्ट में फेल होते होंगे, तो वो चैलेंज फेस करते थे एज अ स्टूडेंट। हर कोई फेस करता है। ठीक है, कोई रैंक 1 भी लाता है तो उसको हर तरह का चैलेंजेस उसको भी स्कूल में मिलता है। ठीक है, तो फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द पोएम। So, without further delay, let's start the poem. Thank you so much for your questions. Thank you so much for your questions. I have read them all carefully through. देखो, ये कोई स्टूडेंट है ना, ये कोई स्टूडेंट है। जैसे यहाँ पूरा क्लास बैठा हुआ एग्ज़ाम दे रहा है, ये कोई स्टूडेंट है मान लो। ठीक है, तो ये क्या, इसको क्वेश्चन पेपर तुम लोग क्या मिलता है, सबसे पहले आंसर शीट मिलता है, फिर क्वेश्चन पेपर मिलता है। ठीक है, आप लोग का आंसर शीट में बहुत सारा चीज़ भरना होता है, नेम, रोल नंबर। तो यही अगर आप लोग को अगर हम देते हैं आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर, तो तुम लोग बोलते हो ना थैंक यू। तो इसी तरह से ये स्टूडेंट भी क्या बोल रही है कि थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। आई हैव रेड देम ऑल केयरफुली थ्रू। मैंने पूरा क्वेश्चन है ना अच्छे से पढ़ लिया है। बट देयर इजेंट अ सिंगल वन ऑफ देम दैट आई नो द आंसर टू। मगर पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। एक भी सिंगल आंसर हम नहीं दे पाएंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये मुझे मालूम चल गया है। आई हैव रिटन माई नेम एज इंस्ट्रक्टेड, पुट द ईयर, द मंथ एंड द डे। और क्या होता है कि आप लोग को जब आंसर शीट मिलता है तो आंसर शीट में, ठीक है, आप लोग को नेम लिखने पड़ता है, रोल नंबर लिखने पड़ता है। ठीक है, डेट लिखना पड़ता है, किस दिन एग्ज़ाम है, जिस दिन एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट नेम भरने पड़ता है। तो ये सब चीज़ जो फॉर्मल चीज़ है वो सब भरने पड़ता है, जो इसने कहा कि मैंने भर दिया है, मैंने ये सब भर दिया। आई हैव रिटन माई नेम, जैसे इंस्ट्रक्ट किया था कि नेम भरना है, नेम भर दो, है ना।
जो डेट है ना, डेट में क्या लिखते हो, जैसे कि 10 अक्टूबर है तो 10 अक्टूबर 2020, इस तरह से आप लोग डेट भरते हो, तो ये भी भर दी है, ठीक है। बट आफ्टर आई हैड फिनिश्ड डूइंग दैट आई हैड नथिंग फर्दर टू से। उसके बाद ये सब करने के बाद अब तो क्वेश्चन इसको आता नहीं है, तो क्या करेगा, अब कुछ बोलने के लायक ये तो बचा नहीं है, अब क्या करना है, ठीक है। तो वही अब ये सोच रही है, ठीक है। सो आई थॉट आई राइट यू अ लेटर। तो पेज तो भरना होगा ना, पेज खाली अगर छोड़ रहे हो, टीचर अगर रोम कर रहा है इधर से उधर मान लो, तो तुम ऐसा प्रिटेंड करोगे कि हम कुछ लिख रहे हैं, तो कुछ लिखने का बच्चे लोग प्रिटेंड करते हैं, दिखलाते हैं कि हम कुछ लिख रहे हैं, हमको आता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पेज भरने का कुछ सोच रही है, ठीक है। तो ये क्या सोच रही है कि मैं एक खत लिख देती हूँ, मैं एक लेटर लिख देती हूँ, ठीक है। फेयरली इनफॉर्मली, 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 सॉरी, इनफॉर्मली मतलब देखो, इनफॉर्मल होता है एक होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल मतलब कि अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, कैसे लिखते हो कि मुझे लीव चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, यहाँ फ़ी है जो है बाद में जमा करेंगे, तो एक फॉर्मल है कि एकदम उसमें ज़्यादा बकवास नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है तुम्हारा काम का बात उसमें लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स में तुम अगर लेटर लिखते, चिट्ठी लिखते हो, जैसे कि तुम्हारे रोड में कोई प्रॉब्लम है, रोड टूटा हुआ है या फिर नाला टूटा हुआ है, तो तुम अपना म्यूनिसपैलिटी में लेटर लिखते हो, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, उसमें तुम अपना घर का कहानी या अपना लाइफ स्टाइल कुछ नहीं बताते हो, ठीक है। और इनफॉर्मली मतलब अपने घर में अपने माता पिता को लेटर लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, ठीक है, या किसी को भी लिख रहे हो, तो उसमें अपना फीलिंग्स बताते हो कि कैसे हो, क्या हो, है ना, ये सब पूछते हो कि हम आज इधर गए वहाँ गए, तो ये सब लेटर्स में होता है, तो उसको इनफॉर्मली बोलते हैं। तो ये भी एक जो मिस है उसको लेटर लिख रही है, किस तरह से, इनफॉर्मली, मतलब कुछ तो भरना होगा ना इसको पेज में। अबाउट वॉट आई कैन सी फ्रॉम माई डेस्क, तो किस बारे में लेटर लिख रही है, तो इस बारे में कि हम यहाँ बैठे बैठे क्या क्या देख रहे हैं, डेस्क पे बैठे बैठे, है ना, बेंच पे बैठे बैठे क्या देख रहे हैं। एंड वॉट इट्स लाइक टू बी मी, और कैसा लगता है यहाँ बैठ के, जो मेरा फीलिंग्स है, अपना फीलिंग्स को बता रही है कि मुझे कैसा लग रहा है, ठीक है। ये लेटर में लिखना चाहती है। मैंडी हैज़ रिटन 10 पेजेस बट इट्स प्रोबेबली फ्राइटफुल गफ। देखो, जो मैंडी है, कोई मैंडी नाम की लड़की या फिर कोई भी होगी, तो वो उसके बारे में बोलती है, मान लो ये मैंडी है, तो ये लेटर में लिख देती है कि जो मैंडी है उसने 10 पेजेस लिखा है, 10 पेजेस का आंसर लिख दिया है, पर साथ ही साथ क्या कहती है कि बकवास चीज़ लिख दिया, वो जो लिखी है 10 पेज, वो सिर्फ भर दी है पेज, वो सही कुछ लिखी नहीं है, बकवास भर दी है। गफ मतलब कोई बकवास सा स्टूपिड चीज़, ठीक है, नॉनसेंस चीज़, ठीक है। तो ये इस एक तरह से चुगली ही कर रही है लेटर में कि ये जो है मैंडी, ये 10 पेजेस लिख दी है, मगर कोई अच्छा चीज़ नहीं है उसमें, कोई काम का चीज़ नहीं है, ठीक है, वो फालतू का एक नॉनसेंस वाला चीज़ भर दी है। एंड एंजेला स्मिथ इज कॉपिंग द आंसर्स ऑफ हर कप, और कोई एंजेला स्मिथ और कोई स्टूडेंट है, उसके बारे में भी बोलती है कि वो चीटिंग कर रही है। कैसे, देखो ये शर्ट है ना, ये मान लो शर्ट है, ठीक है, तो इसके जो होता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं कफ। क्या बोलते हैं, कफ, जो हाथ ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं कफ। तो कभी कभी मोड़ते हो ना, बाँह मोड़ लेते हो, इसी को बाँह, इसी को बोलते हैं कफ। तो यहीं पे आंसर वो लिखी है, कोई स्टूडेंट है तो वो लिख कर आया है और उसी से चीटिंग कर रहा है स्टूडेंट, है ना, जो एंजेला स्मिथ है उसी से चीटिंग कर रहे हैं। तो वो लिख देती है लेटर में, वो एज अ कंप्लेन या फिर ऐसा बोलो कि चुगली कर रही है। मिस क्विनलैन इज मार्किंग आवर होमवर्क, और क्या है, मिस क्विनलैन कौन हो गई, जो एग्जामिनर है, जिसके बारे में बात हो रहा है, जो मैडम है ना, जो बैठी हुई है, वो क्या कर रही है, तो होमवर्क चेक कर रही है। जब तक ये लोग एग्ज़ाम देंगे, टीचर्स कुछ काम करते हैं, तो ये लोग का होमवर्क प्रीवियस डे का होगा, तो वो चेक कर रही है। द क्लॉक कीप्स टिकिंग अवे, और टाइम होता है 3 घंटा 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है, तो क्लॉक क्या है, अपना चल रहा है, वो तो किसी के लिए रुकेगा नहीं, है ना, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, तो वो टिक कर रहा है, चल रहा है। आई सपोज फॉर एनी वन आउटसाइड इट्स जस्ट अनदर डे, और जैसे कि ये लोग के लिए एक स्पेशल डे है, क्या है, स्पेशल डे है कि ये लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, पर बाहर के दुनिया में, जैसे बाहर के दुनिया का मतलब दूसरे लोगों के लिए जैसे कि अन्य जो रोड में चल रहे हैं,
जो लोग काम में जा रहे हैं वो लोग के लिए एक नॉर्मल डे है, वो लोग के लिए एक जस्ट अनदर डे है, नॉर्मल डे है। मगर आज ये स्टूडेंट्स लोग के लिए एक स्पेशल डे है, हालत ख़राब करने वाला डे है, ठीक है, कि किसमें टेस्ट लिया जा रहा है, एग्ज़ाम लिया जा रहा है। देयर विल बी मदर गोइंग ऑन एरंड्स, और क्या है, कोई माँ है ना जा रही होगी एरंड्स, मतलब कि एरंड्स किसको बोल सकते हैं कि कोई काम करने के लिए, कुछ कलेक्ट करने के लिए समथिंग, ठीक है। तो माएँ क्या होगी, जो माएँ होंगी वो क्या होंगी, कुछ काम करने के लिए जा रही होंगी, कुछ कलेक्ट करने के लिए जा रही होंगी। एज अ नॉर्मल डेज, मतलब कि तुम अगर स्कूल से बाहर देखोगे तो होता है ना कि कोई आदमी है रिक्शा से जा रहा है, बस से जा रहा है, कुछ भी कुछ सामान बेच रहा है दुकान में, तो तुमको बाहर में कभी स्कूल से दिख जाता होगा, या फिर बाहर में जब बस से जाते होगा तो वो दिख जाता होगा। तो वही बता रही है कि माएँ जो है अपना गोइंग ऑन एरेंड्स, कुछ काम के लिए जा रही है। ग्रैंड मदर्स ड्रिंकिंग टी, और जो ग्रैंड मदर्स हैं वो क्या कर रही हैं, चाय पी रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयड मैन डूइंग क्रॉसवर्ड्स, जो बेगारी लोग हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब जिनके पास काम धंधा नहीं है, वो क्या कर रहे होंगे, अब क्रॉसवर्ड्स खेल रहे हैं। क्रॉसवर्ड्स का मतलब है कि कुछ पेज होता है उसमें इस तरह से बना हुआ रहेगा और कुछ लिखा हुआ रहेगा, तुमको ढूंढना होता है कि ये वर्ड है, जैसे ये यहाँ सोल है तो ये मैच करना होता है कि हाँ ये है, इस तरह से क्रॉसवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयड लोग खेल रहे हैं, ठीक है। और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी, और या फिर क्या कर रहे होंगे, या फिर क्रॉसवर्ड्स खेल रहे होंगे, या फिर क्राउन कोर्ट ऑन टीवी का मतलब है कुछ क्रिमिनल केसेस वाला जो टीवी सीरियल्स होता है वो देख रहे होंगे, ठीक है, कुछ एपिसोड देख रहे होंगे। द रेन हैज़ फाइनली स्टॉप्ड हियर, और बारिश जो है यहाँ पे फाइनली रुक गई है, ठीक है। द सन हैज़ स्टार्टेड टू शाइन, और सूरज जो है उगने लगा है ना, शाइन करने लगा है, स्टार्ट हो गया है। एंड इन अ बैक गार्डन इन सेफ्टन रोड अ हाउस वाइफ हैंग सेट ऑन द लाइन, और जब इस तरह से वो बाहर देख रहा है स्टूडेंट, तो उसको ये सब दिख रहा है कि गार्डन के बैक में, मतलब कि सेफ्टन रोड में गार्डन के बैक में क्या है, हाउस वाइफ, एक जो वाइफ है वो क्या कर रही है, शर्ट को है ना हैंग कर रही है, यहाँ पे तुम देख सकते हो शर्ट को इस तरह से टांग रही है सुखाने के लिए। अ क्लास फाइल्स पास्ट टू प्ले टेनिस, और कोई क्लास है टेनिस खेलने जा रहा है ना। तो फाइल्स पास्ट एक आइडियम्स है, ठीक है, वो पढ़ाएंगे तुमको ग्राम में, आइडियम्स एंड फ्रेजेस किसको बोलते हैं। अगर ठीक है, अ क्लास फाइल्स टू प्ले टेनिस। द कैथेड्रल क्लॉक हैज़ जस्ट पील्ड, कैथेड्रल चर्च को ही बोलेंगे, ठीक है, चर्च होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो प्रीस्ट होते हैं, जो वहाँ पे बेल लगा हुआ होता है, तो जब वर्शिप का टाइम होता है तो बेल घंटी बज जाता है, घंटी जो है बज जाता है, ठीक है। तो इस तरह का बेल होता है, और जो है जब टाइम होता है ना, गिरजाघर में, कैथेड्रल गिरजाघर बोल सकते हो, तो वहाँ पे पील हो गया, पील मतलब रैंग हो गया है ना, बहुत ज़ोर से बज गया है, तो वही बता रही है ये। अ मोवर चग्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अप ऑन द हॉकी फील्ड, मोवर किसको बोलते हैं, देखो ये मशीन तुमको दिख रहा है ना, ये जो बॉयल लेके चल रहा है, मोवर, घास काटने वाला मशीन को मोवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रहा है ताकि घास कट जाए, कहाँ पे, तो हॉकी फील्ड में, ठीक है। मिस क्विनलैंस जस्ट रेड व्हाट आई हैव रिटन, और मिस क्विनलन क्या है, पढ़ ली जो मैंने लिखा है। मिस क्विनलन देखो यहाँ पे क्या है, पढ़ ली, जो ये लिख के भेजिए ना आंसर सेट, ये पढ़ ली। हर फेस इज़ एन एब्सोल्यूट मास्क, और ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसका रंग उतर गया, तो इस तरह देखो क्या लिख दी है ये, है ना, थोड़ा सा शौक में आ गई है। बिफोर सी कलेक्ट्स द पेपर इन आई हैव सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क, है ना। अगर मतलब जैसे कि अब होता है क्या, एग्जाम जब दे देते हो तो टीचर क्या करते करके कलेक्ट करते हैं पेपर, तो वही बोल रही बिफोर सी कलेक्ट्स द पेपर इन आई हैव अ सॉर्ट ऑफ फेवर टू आस्क, पेपर लेने से पहले मुझे मतलब एक फेवर चाहिए कि हम कुछ पूछ सकते हैं मैडम से। आई थॉट योर क्वेश्चंस वेर लवली, मुझे लगा कि आपका क्वेश्चंस बहुत ही प्यारा था। प्यारा का मतलब कि अगर तुम पढ़ लिख के जाओगे तो अगर तो वो क्वेश्चन आता तो वो क्या लगेगा, प्यारा लगेगा। तो वही बता रहे कि आपका क्वेश्चंस प्यारा था। आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम, मगर दोष सिर्फ मेरा और मेरा है कि मैंने ही नहीं पढ़ के आया है। क्वेश्चन आपका ठीक था, क्वेश्चन आपका इजी होगा, ठीक है, पर मेरा ही गलती है ना, मुझे ही अपने आप को दोषी ठहराना चाहिए। बट कुडेंट यू गिव मी सम मार्क्स फॉर राइटिंग द डेट एंड माई नेम, पर क्या आप मुझे मार्क्स नहीं दे सकती कि मैंने डेट और अपना नाम लिखा है पेपर में। पेपर में ये इसने तो क्या किया, एक लेटर लिख दिया,
कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, मोवर घास काट रहा है, कोई हाउस वाइफ है कपड़ा सुखा रही है, तो ये बोलती है कि आपका क्वेश्चन ठीक था, पर मेरा ही गलती है कि मैंने पढ़ लिख के आया नहीं है ना, ब्लेम मैं अपने पर लेती हूँ। पर क्या आप मुझे कुछ मार्क्स दे सकती हैं कि मैंने तो डेट लिखा और अपना नाम भी लिखा है। तो ये सोच रही कि हम पूछ लें पेपर जमा करने से पहले, जो मैडम कलेक्ट करेगी उससे पहले हम ये पूछ लें ताकि मुझे कुछ मार्क्स उस मिल जाए, ठीक है। तो ये एक ब्यूटीफुल पोएम है, एक स्टूडेंट को ऐसा ही फील होता है, ठीक है। इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, है ना, कुछ फीलिंग्स ऐसा आता था। तो सभी का होता है, ऐसा कुछ डरने का बात नहीं है कि ये एग्ज़ाम है, ठीक है। पढ़ लिख के जाओ, पढ़ो अच्छे से, जैसे कि हमें पढ़ाई ये चीज़ को अच्छे से दो बार 3 बार देखो ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम में उसको याद करो कि हाँ सर क्या पढ़ाए थे, मैडम क्या पढ़ाई थी, और फिर जो क्वेश्चंस के मुताबिक उसको फिर कोशिश करो लिखने का। और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले अच्छे से रिवाइज़ करो जो भी पढ़ाया गया है, ताकि जो रिवीजन सबसे बेस्ट होता है। कितना भी तेज़ लड़का है या लड़की है, ठीक है, फर्स्ट रैंकर है, तो वो उनका यही एक ट्रिक है, उनका यही एक मतलब कि एक्सपेरिमेंट है जो वो लोग करते हैं, ठीक है। या फिर एक ही मतलब शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक बोलो कुछ भी बोलो, हार्ड वर्किंग है, तो वो लोग रिवाइज करते हैं, एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जब लिख लोगे तो बार बार इसको तुम याद करोगे, ठीक है, इसको तुम इसको आंसर को याद कर लोगे ताकि तुमको याद हो जाए, ठीक है। रटना नहीं है, समझना भी है, ठीक है, कि क्या है इसका क्वेश्चन का मतलब भी क्या है, ठीक है। सो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल पोएम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा और इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।